जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 10th का जो चैप्टर है फिजिक्स में, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या रहने वाला है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, यानी कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। ये टॉपिक हमारा जो यूपी बोर्ड एग्जाम है या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, उन सब में पूछा जाता है ना। एनसीईआरटी में चैप्टर है, ये 4th चैप्टर है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब जैसे यहां पर एक वर्ड आया चुंबकीय, क्या आया? चुंबकीय। ये इंग्लिश में अगर बात करें आया तो मैग्नेटिक। क्या आया? मैग्नेटिक। इससे तुरंत हमारे माइंड में क्लिक हुआ क्या? मैग्नेट। ये तो आया ना कि चुंबकीय जहां है वहां पे चुंबक आएगा भैया, मैग्नेट आएगा। तो सही बात आपने पकड़ी कि जिस तरीके से अगर हम लें कि एक मैग्नेट होता है, क्या होता है? मैग्नेट यानी कि चुंबक। उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दो पोल होते हैं, और जैसे ही इस चुंबक के पास में हम लोग कोई लोहे की चीज ले जाते हैं, ये चप से चपक जाता है ना, तुरंत उसको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। या फिर अगर हम लोग दो चुंबक यानी कि मैग्नेट एक साथ लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये किस वजह से होता है? अच्छा, कभी वो देखा है, जैसे चुंबक है, दो चुंबक हैं, एक गोल गोल आता है ना, गोल गोल कुछ इस तरीके से, मैंने तो खेला है कैसे, ऐसे करके एक आता था ना, एक ऐसे करके, दो इस तरीके से होते हैं ना। तो उनको जब ऐसे करके पास पास लाओ तो कुछ, जब पास पास लाओ तो हल्का सा वो फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये दो मैं चुंबक लूं तो इनको अगर इस तरीके से लाएं, यहां पर लाएं तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ऐसे लाएं तो वहां पर हमें थोड़ा सा ऐसा बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो चीज क्या है? वही आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय प्रभाव है या मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक, यानी कि चुंबक के यानी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र, वो फील्ड जिसमें किसी चुंबक के बल का यानी चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, तो वही क्या है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम क्या करें? चुंबकीय बल का अनुभव कर सकें, एक फोर्स का अनुभव कर सकें, उसे महसूस कर सकें, तो उसे क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ये बात हो गई मैग्नेट के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेट। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में तो देखा है, खेला भी है, लेकिन करंट के बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं कि करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जी हाँ, करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कैसे? आपको बताएं। अगर हम लोग ले लें, क्या ले लें? एक सीधा वायर ले लें। क्या ले लें? एक सीधा वायर। इस तरीके से अगर हम लोग एक इस तरीके से वायर ले लें, और वायर लेने के बाद इसमें हम लोग क्या कर दें? करंट को क्या कर दें? प्रवाहित करवा दें, करंट फ्लो करवा दें। जैसे ही इसमें करंट को फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा? इसके चारों ओर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए हम लोग यहां पर एक ऐसे करके सुई होती है, ऐसे बर्फी टाइप की, तो वो सुई अगर हम लोग रख दें तो यहां पर हमें उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी कि वो डायरेक्शन कहां पर है। ठीक, फिगर में आप देख भी पा रहे होंगे कि क्या है? एक वायर है और वायर के नीचे एक कंपास की सुई रखी हुई है, और वो कंपास की सुई डायरेक्शन बताएगी। क्या बताएगी? डायरेक्शन बताएगी। ठीक, तो ये चीज होती है।
यानी जब हम किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं तो उसके सराउंडिंग में भी हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड हमें करंट के थ्रू मिलता है उसे ही बोलते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किन्हीं जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिले इलेक्ट्रिक करंट से उसे ही बोलेंगे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये बात हो गई हमारी वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। अब आगे बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? देखो, हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसको देख तो सकते नहीं है, तो उसके एरिया का पता लगाने के लिए हम लोग जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, जो लाइंस ड्रॉ करते हैं उन्हें ही बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक, अगर हम बात करें कि एक मैग्नेट है आपका, क्या है, मैग्नेटिक, तो ये हो गया आपका मैग्नेट। ठीक, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल। अब अगर इसके सराउंडिंग में क्या होएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होएगी है ना इसके सराउंडिंग में, तो मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से दिखाने के लिए ऐसे करके, ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे करके, ऐसा करके, इस तरीके से अगर हम दिखाएं ऐसे, ये चीज यो करके दिखाएं, ये इधर ऐसे, ये इधर ऐसे। ठीक, और इन लाइंस की जो डायरेक्शन है वो हम लोग नॉर्थ टू साउथ दिखा दें, नॉर्थ से साउथ यानी एन से एस की तरफ, एन से एस की तरफ। तो एन की तरफ सब जा रही हैं, सॉरी एस की तरफ सब जा रही हैं और एन से सब निकल रही हैं। ये तो ये जो लाइंस हैं इन्हें ही हम लोग बोलेंगे चुंबकीय बल रेखाएं यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं, याद रखिएगा, वो काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी। इमेजिनरी वो चीज होती है जिसको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, जिसको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, रियल फॉर्म में वो चीज नहीं होती है। तो ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी लाइन है जिन्हें हम क्या करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाने में करते हैं या उसका एरिया पता लगाने में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के सराउंडिंग में अगर हमें क्या पता लगानी है, हमें चुंबकीय बल रेखाएं यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पता लगानी है, तो इसके पास में हम लोग क्या रखेंगे, कंपास की सुई रखेंगे। जिस तरीके से हमारा देखते नहीं, कंपास अगर फोन में हो तो फोन में सर्च करना, फोन में एक ऐप होता है कंपास करके। ठीक, तो कंपास क्या करता है, हमें डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसी तरीके से हमारी मैग्नेटिक सुई भी होती है, ठीक, चुंबकीय सुई जिसे बोलते हैं, तो वही कंपास है। तो उसको क्या करते हैं, जब हम रखते हैं किसी चुंबक के पास में तो वो हमें क्या बताता है, वो घूमती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक, तो जो घूमती है तो हमें पता लगता है कि हाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से इधर जा रहा है। तो वैसे ही जब इसके पास पास हर जगह रखते हैं तो हमें चुंबकीय बल रेखाएं पता चलती हैं और वो हम ड्रा करते चले जाते हैं, एक पेपर पर ड्रॉ करते चले जाते हैं। आपको फिगर भी सामने दिख रहा होगा। ठीक, तो उसमें देखो क्या है, एक मैग्नेट है और मैग्नेट के सराउंडिंग में क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई जा रही हैं। तो वो किससे ड्रॉ की गई हैं, वो जो है पेंसिल से ड्रॉ की गई हैं या फिर किसी पेन से ड्रॉ की गई हैं कागज पर, है ना, तो वो चीज होती है। अब हम बात करते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज यानी इनके गुण क्या क्या हैं। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक चीज तो समझ लो, नॉर्थ पोल से निकलती हैं। कहां से निकलती बच्चा, नॉर्थ से निकलती, जाती कहां पे, साउथ पे, जाती कहां पे, साउथ पे। यानी कि ये सब किधर से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकल के किधर जाती हैं, साउथ पोल पर। देखो जितनी भी बल रेखाएं हैं नॉर्थ से निकल रही साउथ पे जा रही, नॉर्थ से निकल रही साउथ पे जा रही, इधर निकल रही उधर जा रही। ठीक है, ये चीज होती है। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर सेकेंड,
दो बल रेखाएं यानी दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी आपस में मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। ठीक, कभी भी ये दोनों आपस में मिलेंगी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि अगर ये मिल गई तो उसकी जगह पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा मतलब छूती हुई एक लाइन अगर खींचेंगे तो उसकी डायरेक्शन हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम इन बल रेखाओं पर एक टेंजेंट लाइन खींचे, टेंजेंट लाइन का मतलब छूती हुई एक लाइन खींचे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और इससे छूती हुई एक लाइन अगर हम खींचे तो वो लाइन हमें पता लगाएगी क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज हमें पता लगाएगी। ठीक, तो ये चीज होती है। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है कि ये आपस में कभी मिलती नहीं है। ठीक, पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चुंबक के पास पास घनी होती हैं। क्या होती हैं? चुंबक के पास क्या होती? घनी होती हैं, यानी बहुत ज्यादा होती हैं। और जैसे जैसे मैग्नेट से इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो उनके बिटवीन डिस्टेंस भी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे देखो बहुत पास पास हैं, और जैसे दूर जाओगे तो ये बढ़ती जाएगी, और दूर जाओगे और बड़ी हो जाएगी, और दूर जाओगे और बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज होती है। तो इनकी जो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेट के पास में इनकी डिस्टेंस कम होती है, और जब मैग्नेट से दूर जाते हैं तो इनकी डिस्टेंस क्या होता जाता है? ज्यादा होती जाती है। ठीक, कुछ इस तरीके से समझो कि जैसे अभी ठंडी चल रही है ना, तो ठंडी में देखो हम लोग क्या जलाते हैं? अलाव जलाते हैं, आग जलाते हैं ना, तो दादी नानी जो होती हैं उन्हें बहुत ठंड लगती है ना, तो वो जलाती हैं। तो अगर आपकी दादी आपके घर के बरामदा में क्या कर रही हैं? आग जला रही हैं और वहां पर हाथ सेक रही हैं, और आप बैठे हैं अपने रूम में, वहां से 10 कदम दूर बैठे हैं, तो क्या आपको उसकी हीट लगेगी? ये कैसा हुआ सर क्वेश्चन हुआ? उसकी हीट लगेगी नहीं, क्योंकि हम बहुत डिस्टेंस में हैं। ठीक, तो वैसे ही समझो जब हम आग के पास जाएंगे तब हमें फीलिंग आएगी, भैया हाथ गर्म हो गए, हाथ गर्म हो गए। लेकिन जैसे ही दूर जाओगे तो वो फीलिंग हमें नहीं आएगी, वो हीट हमें नहीं मिलेगी। तो ऐसा ही इनके साथ होता है। जब ये पास पास होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बहुत हार्ड होती है। जैसे जैसे दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती? कम हो जाती है। ठीक, तो इसका क्या हो गया? थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल। फॉर एग्जांपल पैरेलल का मीनिंग ये चीज ऐसे करके इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक, एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक, तो ये चीज होती है, ये सभी एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती है। ठीक, तो ये बात हो गई किसके बारे में? चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बात करते हैं क्या है? धारावाही सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो अब ये क्या चीज है? आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक, फिगर में क्या है? एक स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड के साइड में क्या है? स्टैंड के साइड में एक वायर है ना, और वो वायर नीचे कनेक्टेड है एक स्विच से, और एक स्विच कनेक्टेड है किससे? सेल से। क्या है? सेल से। और उस वायर के सराउंडिंग में एक गत्ता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? गत्ता, यानी कि पेपर का गत्ता होता नहीं है, कार्डबोर्ड, तो वो चीज लगी हुई है। और उस गत्ते के ऊपर हम लोग क्या कर दें? एक प्लेन पेपर चिपका दें। क्या कर दें? एक प्लेन पेपर को क्या कर दें? चिपका दें। तो जब हम क्या करेंगे? जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो सेल से यानी बैटरी से करंट जाएगी, और करंट किस में जाएगी? वायर में जाएगी। ठीक, वायर में जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर अगर जा रही है करंट। ठीक, तब क्या होएगा? जो वायर है उसके सराउंडिंग में हमें क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग डायरेक्शन को पता लगाएंगे। उसको कैसे पता लगाएंगे? तो अगर हमारे पास ये कार्डबोर्ड है इस तरीके से, ठीक, और यहाँ सेंटर में इस तरीके से हम वायर को क्या करेंगे? इंसर्ट करवाएंगे। अब इसके सराउंडिंग में हमें क्या करनी है? हमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचना है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचना है, तो उसके लिए हमें नीड क्या होगी? उसके लिए हमें एक कंपास की सुई नीड होगी। क्या नीड होगी? कंपास की सुई। इसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, इस तरीके से। ये कंपास की क्या होती है? सुई होती है, डायरेक्शन बताती है। तो अगर अब हम
इस जगह पर अगर हम कंपास की सुई को ऐसे रखते हैं, ठीक, तो यहां पर इस तरीके से बताया और ये डायरेक्शन बताया नॉर्थ पोल की, काहे की बताया, नॉर्थ पोल की। तो वहां से हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लें, फिर जहां तक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताया, फिर उस पॉइंट पे हम साउथ पोल को रखें, किसको रखें, साउथ पोल को, और फिर से हम इसकी डायरेक्शन क्या करें, पता करें, ठीक, और फिर आगे बढ़ें। तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे और हमें डायरेक्शन पता होती जाएगी, डायरेक्शन पता होती जाएगी। बस करना ये है कि जिस जगह पे हमें नॉर्थ पोल को रखना है उसके आगे बढ़े तो उस जगह पे साउथ पोल को रखें, फिर आगे बढ़े तो उस जगह पे फिर साउथ पोल को रखें, ठीक, नॉर्थ पोल की जगह पे साउथ पोल को रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये हमें इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो मिलती हैं इस सेंटर के सर्कल के फॉर्म में। तो इससे ये पता चला कि अगर कोई धारावाही सीधा चालक तार है उससे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस फॉर्म में होता है, उसके संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। किस फॉर्म में, संकेंद्रीय यानी सेंट्रॉइड सर्कल जो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है और अलग अलग जो सर्कल होते हैं उस फॉर्म में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का डेरिवेशन था, एक्सप्लेनेशन था कि सीधा धारावाही अगर चालक तार है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। तो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में किस तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जनरेट होगी, ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। और किस तरीके से हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को जनरेट करेंगे, किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से कार्डबोर्ड पर प्लेन पेपर लगा के और पेंसिल से इस तरीके से क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अगर हम क्या ले लें, एक सर्कुलर कॉइल ले लें, क्या ले लें, एक, देखिए सबसे पहले क्या ले लें, जो फिगर आपको दिख ही रहा होगा, फिगर में देखो क्या है, फिगर में एक कार्डबोर्ड है, क्या है, कार्डबोर्ड, यानी कि एक गत्ता है, गत्ते में दो छेद कर दिए गए हैं और उन दो छेद से क्या कर दिया गया है, एक वायर को इस तरीके से कॉइल के फॉर्म में निकाल के दिखाया गया है। और वो जो कॉइल वाला वायर है वो मोटा वायर है, ठीक है, वो कॉइल के फॉर्म में निकाला गया है और उसे नीचे कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से और एक स्विच से। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं सेल से क्या होती है, करंट क्या नहीं होती है, निकलती है और करंट निकल के पूरे कॉइल में घूम के फिर वापस आ जाती है। तो अब जब करंट निकल रही है तो वहां पे क्या होगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी। तो उन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम कंपास की सुई रखेंगे और हम ये देखेंगे कि आपका जो कार्डबोर्ड है उस पे एक ये हो गया छेद, यहां से एक वायर निकल गया, एक ये हो गया, यहां से एक वायर निकल गया, इस तरीके से अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो इसके बिटवीन इस तरीके से अगर निकल रहा है, ठीक, ऐसे करके, और फिर यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया सेल और यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया स्विच, ठीक, ये अगर ये चीज निकल रही है तो इनके बिटवीन अगर जब हम होल के पास जाएंगे तो हमें जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो इस तरीके से कुछ सर्कल के फॉर्म में दिखेंगी, ऐसा करके, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक। लेकिन जैसे ही हम इसके सेंटर में आएंगे तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी। तो इससे क्या पता चला कि जब हम होल के पास गए तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सर्कल में थी और जब हम इसके सेंटर में आ गए तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट होंगी। इससे ये पता चला कि जो कॉइल है, कॉइल का जो सेंटर है यानी कि ये चीज जहां मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो क्या होगी, एक समान होगी, क्या होगी, एक समान होगी, इक्वल होगी, ठीक है। बाकी अलग अलग क्या होगी, अलग अलग कम ज्यादा होगी, अगर हम होल के पास जाएंगे ज्यादा होगी, दूर आएंगे तो कम होगी, ठीक, ये चीज होती है। तो ये बात हो गई। अब इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो अगर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, कैसा, क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक चलती है ना, क्लॉक चलती है 1 2 3 4 करके, वैसा करके। तो जब भी करंट, अगर हम इस तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ करें और इसमें करंट का फ्लो आपको दिखाएं क्लॉकवाइज, ऐसे ही क्लॉकवाइज ऐसे क्यों होता है, ऐसे करके, है ना, इधर से क्लॉकवाइज टुक 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 ऐसे करके, ठीक। तो जब भी करंट कॉइल में क्लॉकवाइज फ्लो होगी तो जो आपका पोल होगा सामने वाला वो कौन सा पोल होगा बेटा, साउथ पोल। कैसा होगा, साउथ पोल।
तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके, मतलब क्लॉकवाइज है तो कैसा, साउथ पोल, कैसा, साउथ पोल। अगर आपका जो कॉइल है उसमें करंट फ्लो हो रही है कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में जो क्लॉक है उसके उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो बोलते हैं एंटी टेररिस्ट, वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज ऐसा करके फ्लो हो, कैसा, ऐसा करके, ठीक, ऐसा करके। यहाँ पे चीज सही कर देना, ये डायरेक्शन आएगी तो अपोजिट आएगी ना, ये चीज सही कर, ऐसे करके ये डायरेक्शन, ठीक। अब इसमें क्या हो जाए, इसमें ऐसे करके हो जाए, ये डायरेक्शन आ रही है और फिर इधर से ये आ रही है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा नॉर्थ पोल, क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कैसे दिखाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, ये चीज दिखा देंगे, ये चीज ऐसे, ये चीज, ठीक। तो ये जो सामने वाला पोल हो जाएगा वो कौन सा पोल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका कैसा, क्लॉकवाइज, कैसी, क्लॉकवाइज, और ये कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, कैसी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होती है तो ये होता है, ठीक। तो ये बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल में जब हम करंट को फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो स्ट्रेट होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक समान है। उसके जो होल होंगे उसके पास जब जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगे, सर्कुलर होंगे। और अगर डायरेक्शन की बात करें, कॉइल में करंट अगर फ्लो हो रही है कैसा, क्लॉकवाइज, तो पोल कौन सा होगा, साउथ पोल। अगर करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज तो पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, है ना। जब सामने से देखेंगे तो कौन सा नॉर्थ पोल, कौन सा अगर क्लॉकवाइज हो रही है तो कौन सा साउथ पोल हो जाएगा, तो साउथ पोल हो जाएगा और नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज होती है ना। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब क्या है, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड क्या है, परिनालिका क्या है। परिनालिका, अगर कोई वायर है और उसको एक रॉड ले ले और उसमें लपेट लपेट कर जो चीज मिलती है वही क्या है, परिनालिका है, क्या है, परिनालिका है, सोलेनॉइड है, ठीक। तो अगर हम लोग ले लें फिगर के अकॉर्डिंग, एक कार्डबोर्ड ले लें, एक गत्ता ले लें और गत्ते में छेद कर करके और वहां से वायर निकाल करके एक क्या बनाए, इससे छल्ले तरीके से बनाया ना, छल्ले टाइप के बनाए, ठीक। और फिर उसको नीचे कर करके बैटरी से और स्विच से क्या कर दें, ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें वो क्या मिलेगी, परिनालिका मिलेगी। क्या मिलेगी, परिनालिका। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा इस तरीके से सराउंडिंग में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक। छल्लों में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब अगर हम डायरेक्शन पता लगाएं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की, डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, कंपास सुई से, कंपास सुई पास में रखते जाएं और हम लाइन को ड्रॉ करते जाएं, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। फिगर आपको दिख ही रहा होगा लेकिन हम रफली इस तरीके से बना देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके से अगर आप छेद कर करके ऐसे करके यहाँ से निकालते जाएं, ऐसा करके, ठीक। और यहाँ पे एक बैटरी लगा दें और यहाँ पे एक स्विच लगा दें, तो जब क्या होएगा, बैटरी से करंट फ्लो होएगी, है ना। तो इन सब में करंट जाएगी, देखो ऐसे करके आएगी ना, तो ऐसे जाएगी, ऐसे करके क्या होगी, करंट फ्लो होगी। अब इसके सराउंडिंग में क्या जनरेट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही जनरेट होगी, है ना, तो वहां पे चुंबकीय बल रेखाओं को अगर हम लोग दिखाएं ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके, ये चीज ऐसे, ठीक, ये चीज ऐसे, ठीक। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हो ये डायरेक्शन हो गई इनकी, ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसे करके इधर से निकल रही, इधर जा रही, ऐसे करके, और ये अंदर आ रही और ये बाहर जा रही, ठीक। ये चीज हो गई। तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक। तो ये चीज हो जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका सेंटर है, सेंटर में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब सेंटर में बहुत ज्यादा है, इसका मीनिंग वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा है। जैसे दूर जाएंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या होएगा, कम मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्शन पता लगाएं तो अगर आपका सोलेनॉइड में एक तरफ से देखने पर हमें जो करंट की डायरेक्शन है
वो कैसी है, क्लॉकवाइज नजर आ रही है एक सिरे से। जैसे इस सिरे से देखें, जैसे ये हो गया कार्डबोर्ड, है ना, तो कार्डबोर्ड के सामने से देखें, तो जब सामने से अगर देखेंगे तो अगर हमें जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज मिल रही है, तो सामने वाला पोल कौन सा है, सामने वाला साउथ पोल है। कौन सा है, साउथ पोल है। अगर हमें जो डायरेक्शन है वो सामने से देखने पर कैसी, एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है, यानी अपोजिट मिल रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, वो कौन सा पोल है, वो कौन सा है, वो नॉर्थ पोल है। क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये बात होगी किसके बारे में, किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बारे में, है ना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपका 50% आपका चैप्टर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें बात करते हैं इसमें जो आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उसकी डायरेक्शन को पता करने के जो लॉ है, मेन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना, जो पेच का नियम है, पेच वगैरह कसेंगे उसमें। ठीक है, तो ये सब के बारे में बात करते हैं ना। तो अगर उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो, अगर वो वीडियो आ गई है तो आई टैब पे आपको दिख रहा होगा, आई टैब पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आपकी क्लास 10 की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आई टैब पर है, दोनों पर जाके क्लिक करके वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।